अगर कामयाब होना है तो पीछे पिछड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पीछे पिछड़ना समझ आई तो फिर कामयाब कभी नहीं हो सकते। प्लेन जिन्होंने ने बनाया, प्लेन बनाया, उन्होंने देखो कितने तजुर्बे के साथ एयरपोर्ट के अंदर कहीं भी वो खड़ा हो प्लेन, मगर वो घूम टहर के प्लेन उसी जगह पे आएगा और वापस आके उसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ से उसको रनवे पे उड़ना है। और इतनी तेज़ रफ्तार से वो उड़ान भरेगा वापस होने के बावजूद कि वो न जाने कितने हज़ार टन लेके वो आसमान में सबके साथ उड़ जाता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ठोको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते पे चलते जाओ सीधा चलते जाओ तो कामयाब हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी एक ही रास्ता पे चलता रहता और एक ही जगह से उड़ान भरता, एक ही जगह से चलता तो कामयाब हो जाता। उसके भी कुछ रूल हैं, कुछ लोगलर है। प्लेन देखा आप लोग, प्लेन देखा कैसे उड़ती है। उसको उड़ने के लिए अपनी जगह पे जाना पड़ता है प्लेन को, जहाँ से उसको समझ आती है कि यहाँ से मैं रनिंग भर के और इतनी रफ्तार बना सकता हूँ कि मैं उड़ सकूँ। फिर वो प्लेन उस जगह पे जाके खड़ी होगी जहाँ से उसको दौड़ना होगा। कितनी भी दूर प्लेन खड़ी हो एयरपोर्ट के अंदर, मगर उसको एयरपोर्ट में घूम घाम के वो उसी जगह पे आएगी जहाँ से उसको रनवे पे उड़ना है। और उस रनवे पे खड़ी होगी, फिर उसके बाद में वो उड़ान भरने के लिए तैयार होगी। फिर वो इतनी तेज़ रफ्तार से उड़ान भरेगी कि वो आसमान में लेके चली जाएगी। तो इस तरीके से उड़ान भरो। इंसानों को भी इस तरीके से उड़ान भरनी चाहिए कि अगर नहीं सफल बनने हो तो उस जगह पे पहुंचो जहाँ से तुम उड़ान भर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आगे चलते रहे तो 2 कदम पीछे पिछड़ गए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, 2-4 कदम आगे बढ़ने के लिए पीछे पिछड़ना पड़ता है। शिकार करने के लिए शेर कभी कभी कई किलोमीटर पीछे चला जाता है, फिर वो इतनी तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ता है कि शिकार को अगर कामयाब होना है तो पीछे पिछड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पीछे पिछड़ना समझ आई तो फिर कामयाब कभी नहीं हो सकते। प्लेन जिन्होंने ने बनाया, प्लेन बनाया, उन्होंने देखो कितने तजुर्बे के साथ एयरपोर्ट के अंदर कहीं भी वो खड़ा हो प्लेन, मगर वो घूम टहर के प्लेन उसी जगह पे आएगा और वापस आके उसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ से उसको रनवे पे उड़ना है। और इतनी तेज़ रफ्तार से वो उड़ान भरेगा वापस होने के बावजूद कि वो न जाने कितने हज़ार टन लेके वो आसमान में सबके साथ उड़ जाता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ठोको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते पे चलते जाओ सीधा चलते जाओ तो कामयाब हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी एक ही रास्ता पे चलता रहता और एक ही जगह से उड़ान भरता, एक ही जगह से चलता तो कामयाब हो जाता। उसके भी कुछ रूल हैं, कुछ लोगलर है। प्लेन देखा आप लोग, प्लेन देखा कैसे उड़ती है। उसको उड़ने के लिए अपनी जगह पे जाना पड़ता है प्लेन को, जहाँ से उसको समझ आती है कि यहाँ से मैं रनिंग भर के और इतनी रफ्तार बना सकता हूँ कि मैं उड़ सकूँ। फिर वो प्लेन उस जगह पे जाके खड़ी होगी जहाँ से उसको दौड़ना होगा। कितनी भी दूर प्लेन खड़ी हो एयरपोर्ट के अंदर, मगर उसको एयरपोर्ट में घूम घाम के वो उसी जगह पे आएगी जहाँ से उसको रनवे पे उड़ना है। और उस रनवे पे खड़ी होगी, फिर उसके बाद में वो उड़ान भरने के लिए तैयार होगी। फिर वो इतनी तेज़ रफ्तार से उड़ान भरेगी कि वो आसमान में लेके चली जाएगी। तो इस तरीके से उड़ान भरो। इंसानों को भी इस तरीके से उड़ान भरनी चाहिए कि अगर नहीं सफल बनने हो तो उस जगह पे पहुंचो जहाँ से तुम उड़ान भर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आगे चलते रहे तो 2 कदम पीछे पिछड़ गए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, 2-4 कदम आगे बढ़ने के लिए पीछे पिछड़ना पड़ता है। शिकार करने के लिए शेर कभी कभी कई किलोमीटर पीछे चला जाता है, फिर वो इतनी तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ता है कि शिकार को पकड़